आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 26 और 27 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। 27 पद, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीर्वाद दे। फिर यहाँ पर नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय 10 पद से लेकर उसका 31 पद तक का आदर्श पत्नी के बारे में दिया गया है। एक आदर्श पत्नी का स्वभाव कैसे और किस प्रकार से होना चाहिए उनके बारे में दिया गया है। मेरी बहन, जरूर आप 10 पद से लेकर 31 पद तक इन वचनों को पढ़े और वचन को पढ़कर इन बातों को अपने जीवन में आप लागू करने वाला बन जाए। यहां 26 पद में और 27 पद में बातें दिया गया, उन बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। लिखा है कि एक आदर्श स्त्री जो है, एक आदर्श पत्नी जो है, वे बुद्धि की बातें बोलती, कभी वे मूर्खता की बातें नहीं बोलती, लेकिन वे बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा और शिक्षा के अनुसार होते हैं। देखिए, वह स्त्री मूर्खता के साथ नहीं बोलती, बुद्धिमानी के साथ बोलती है। और दूसरा, उनके वचन की कृपा शिक्षा के अनुसार होते हैं। 27 पद में ऐसा लिखा हुआ है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। मतलब उनके परिवार में जितने भी सदस्य है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, वचन के अनुसार उनके चाल चलन को ध्यान से देखती है। और नीचे में ऐसे लिखा है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। एक आदर्श पत्नी का स्वभाव है कि वह अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। इसका मतलब आदर्श स्त्री जो है, वे अपने घर में परिश्रम करती है। क्या चीज के लिए परिश्रम करना? घर का सारा काम काज को करना। पुरुष बाहर का काम काज करता है, सुबह से निकल जाता है, रात को आता है, पुरुष बाहर का कामकाज को करता है। लेकिन स्त्री का काम है कि वे सुबह उठकर वे दिन में अपने घर के कामकाज को करे और बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए वे रोटी ना खाए। हो सकता है आप एक ऐसी बहन होंगे जो बिना परिश्रम किए आप रोटी खाती होंगे। ये आपके लिए सही नहीं है। खुदा ने आपको स्त्री इसलिए बनाया ताकि आप अपने घर का सारा काम काज को करें, अपने घर बार को संभालें। कई लोग ऐसा रहते हैं, कई परिवारों में हम जाकर देखते हैं, इतना दुखी लगता है कि वे स्त्री कुछ भी परिश्रम नहीं करते, बिना परिश्रम करे वे सुबह दोपहर और रात के रोटी को खाते हैं। ये शोभा नहीं देता। ये बातें आपके लिए लज्जा की बात है। प्रभु चाहता है कि आप एक परिश्रम करने वाले स्त्री बने, अपने पति के लिए एक आदर्श बने, अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बने, अपने परिवार के लिए एक आदर्श बने, अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए आप एक आदर्श स्त्री बने। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप परिश्रम के साथ अपनी रोटी खाने वाला बन जाए। अपने हिस्सा का रोटी आपको बिना परिश्रम के नहीं खाना है। प्रभु चाहता है कि आपको अपने रोटी परिश्रम करके ही खाना है। ऐसा ना हो कि घर में आप तो हैं लेकिन आपका पति ही सारा काम काज को कर रहा है, आपका ससुर ही घर का काम काज को कर रहा है, आपका सास ही घर के सारा काम काज को कर रहा है, आपका देवर है, आपका देरानी जेठानी है, वो सब लोग सारा कामकाज को कर रहे हैं और आप घर में रानी के समान रहते। ये शोभा नहीं देता। प्रभु चाहता है आज की सुबह के समय की आप एक आदर्श पत्नी बन जाए, अपने पति के लिए आदर्श एक स्त्री बन जाए, ताकि आप
परिश्रम के साथ अपनी रोटी खाने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु वचन के अनुसार आज की सुबह आदर्श स्त्री के समान प्रभु हर एक बहन लोग जीवन जीने में सहायता कर, ताकि वे अपने पति अपने परिवार के लिए स्वामी एक आदर्श का कारण ठहरने में सहायता करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी संगे जाने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।